हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन बालाजी में। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। कभी कभी क्या होता है, बीएससी थर्ड ईयर की एग्ज़ाम में 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हेटेरोक्रोमेटिन की परिभाषा लिखिए, यूक्रोमेटिन की परिभाषा लिखिए। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। क्रोमोसोम को जब अभिरंजित किया जाता है, मतलब क्रोमोसोम आप लोगों को समझते हैं ना, क्रोमोसोम क्या होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को जब अभिरंजित किया जाता है, मतलब क्रोमोसोम को जब रंगा जाता है, एक डाई आती है जिसमें क्रोमोसोम को अभिरंजित करते हैं, तो इनके गहरे रंगने वाले भाग को हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। मतलब जब हम क्रोमोसोम को रंगेंगे तो जो भाग सबसे गहरा रंगेगा उसे हम हेटेरोक्रोमेटिन कहेंगे। ये क्रोमेटिन का संघनित व अतिकुंडलित भाग होता है। इसमें डीएनए की मात्रा यूक्रोमेटिन के डीएनए से लगभग 3 से 4 गुनी होती है। मतलब जो हेटेरोक्रोमेटिन होगा ये क्या होगा, संघनित होगा, अतिकुंडलित भाग होगा और इसमें डीएनए की जो मात्रा होगी वो यूक्रोमेटिन के डीएनए से लगभग 2 से 3 गुनी होती है। तो आई होप आप लोगों को हेटेरोक्रोमेटिन की परिभाषा समझ आ गई है। अगर एग्ज़ाम में ये परिभाषा पूछेंगी तो आप लोग एज इट इज़ लिख कर आ जाना। सेकंड देखेंगे, इनका द्विगुणन सूत्री विभाजन की एस अवस्था के अंत में होता है। तो जो हेटेरोक्रोमेटिन है, इनका द्विगुणन समसूत्री विभाजन, जो विभाजन होते हैं समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तो इन्हीं विभाजनों की एस अवस्था के अंत में होता है। यह आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय है, अर्थात एमआरएनए का संश्लेषण नहीं करते हैं। तो जो ये हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं वो आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, उनकी आनुवांशिकी में कोई भूमिका नहीं होती और ये एमआरएनए का संश्लेषण नहीं करते। जो डीएनए आप लोगों ने पढ़ा है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, पढ़ा है कि नहीं। तो जो ये हेटेरोक्रोमेटिन होते हैं ना, उनसे एमआरएनए नहीं बनता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। आगे देखते हैं, क्रोमोसोम के हल्के रंगने वाले भाग को यूक्रोमेटिन कहते हैं। अगर हम क्रोमोसोम को डाई करेंगे और जो भाग हल्का रंगेगा उसे हम यूक्रोमेटिन कहेंगे और जो भाग गहरा रंग रहा था हमने उसे हेटेरोक्रोमेटिन कहा था। तो आई होप आप लोगों को दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा होगा। यह गुणसूत्र का असंगनित भाग होता है और जो हेटेरोक्रोमेटिन था वो क्या था, संगनित भाग था, लेकिन ये असंगनित भाग है। मतलब ये ज़्यादा कुंडलित नहीं रहता, लेकिन जो हमारा हेटेरोक्रोमेटिन था वो अधिक संगनित भाग था और ये कम संगनित भाग है। इसमें डीएनए की मात्रा काफ़ी कम होती है और इसका द्विगुणन एस अवस्था के प्रारंभ में ही होता है और इससे एमआरएनए का संश्लेषण भी होता है। तो ये था दोनों में डिफरेंस। अगर डेफिनेशन पूछेगी तो आप लोग एज इट इज़ लिख कर आ जाना, ठीक है। और यहाँ डायग्राम देखो, मान लो ये हमारे पास क्रोमोसोम है। अगर हम इन्हें रंगेंगे तो जो ज़्यादा गहरे रंगेंगे उन्हें हम हेटेरोक्रोमेटिन कहेंगे और जो पतले रंगेंगे हम उसे यूक्रोमेटिन कहेंगे। तो ये डायग्राम के थ्रू मैंने आप लोगों को समझा दिया कि किस प्रकार क्रोमोसोम पे हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन पाए जाते हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर में सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछना और अगर बीएससी के किसी टॉपिक की हिंदी नोट्स चाहिए तो कमेंट करना। एंड थैंक यू।